गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के वक्त लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना किस प्रकार की जाती है, उस अंतर्गत टॉपिक नंबर 3 कि जब चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाले लाभ का प्रमाण दे दिया गया हो, उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 की पढ़ाई की थी। दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक में उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, तो उदाहरण नंबर 6 के बारे में देखें तो उदाहरण नंबर 6 में हमें बताया गया है कि R, B और I 5/4/3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। B निवृत्त होता है। दोस्तों, यहाँ साझेदार B निवृत्त होता है और B का 1/4 भाग R को और बाकी भाग I को मिलेगा। दोस्तों, आगे के उदाहरण में मैं ऐसा बताया था कि लाभ का प्रमाण दे दिया गया था। यहाँ लाभ का प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसका जो हिस्सा है उसमें से 1/4 भाग R को और बाकी भाग I को मिलेगा। R और I का लाभ हानि का नया प्रमाण निश्चित कीजिए। माने R और I का लाभ हानि का नया प्रमाण हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, अब दोस्तों R, B और I का पुराना प्रमाण 5/4/3 है, तो उसके आधार पर उसका पुराना प्रमाण 5/12, 4/12 और 3/12 लिखा जा सकता है। अब दोस्तों, B निवृत्त हो रहा है। अब B का जो हिस्सा है दोस्तों 4/12, ये 4/12 जो हिस्सा है उसमें से 1/4 भाग, माने B का हिस्सा 4/12 है, उसका 1/4 भाग R को मिलेगा, ऐसा बताया गया है। तो इसके आधार पर R का लाभ ज्ञात करना होगा। तो R का लाभ इज इक्वल टू 4/12 गुना 1/4 होगा, क्योंकि B का जो हिस्सा है उसमें से 1/4 भाग R को मिलने वाला है। तो गुना करने पर परिणाम होगा 4/48। तो 4/48 इज इक्वल टू 1/12, मानी B का जो हिस्सा है उसमें से 1/12 भाग R को प्राप्त होगा। अब B का 1/4 भाग R को मिलता है, तो शेष भाग जो बचेगा 3/4 वो I को प्राप्त होगा। कैसे दोस्तों? तो कि B का जो हिस्सा है उसे 1 मान लिया जाए, तो उसमें से 1/4 भाग R को मिलता है, तो 1 में से 1/4 घटाने पर परिणाम होगा 3/4। तो I का लाभ होगा 4/12 गुना 3/4 इज इक्वल टू 12/48 इज इक्वल टू 3/12, माने R और I का लाभ होगा अनुक्रम 1/12 और 3/12। तो उसके आधार पर लिखा जा सकता है कि लाभ का प्रमाण R और I का लाभ का प्रमाण 1/3 है। दोस्तों,
अब दोनों साझेदार का लाभ हमें प्राप्त हो गया है, तो नया भाग का सूत्र लागू करेंगे, पुराना भाग प्लस प्राप्त लाभ। तो इसलिए आर का नया भाग, आर का पुराना भाग दोस्तों 5/12 है, प्लस उसको प्राप्त लाभ 1/12 है, तो परिणाम प्राप्त होगा 6/12। उसी प्रकार आर का नया भाग, तो कि आर का पुराना भाग 3/12 प्लस लाभ भी 3/12 है, योग करने का परिणाम प्राप्त होगा 6/12। तो दोस्तों यहाँ दोनों साझेदार का नया भाग 6/12 है, इसलिए आर और आई का लाभ हानि का नया प्रमाण होगा 1/1। तो दोस्तों यह निवृत्त जो साझेदार हो रहा है उसका जो हिस्सा है उसमें से कुछ भाग एक साझेदार को और बाकी का भाग दूसरे साझेदार को देना हो, ऐसा निश्चित हो, तो उदाहरण नंबर 6 के अनुसार आपको गणना करनी होगी। अब दोस्तों उदाहरण नंबर 7 देखें। तो उदाहरण नंबर 7 में हमें बताया गया है एम, एन और सी 1/3, 1/2 और 1/6 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सी निवृत्त हो रहा है दोस्तों, साझेदार सी निवृत्त हो रहा है। सी का भाग एम को मिलेगा दोस्तों, सी का भाग एम को मिलेगा, माने सी का जितना भी भाग है वो एम को मिलेगा, एन को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऐसा होगा। एम और एन के लाभ हानि का नया प्रमाण निश्चित कीजिए। दोस्तों यहाँ साझेदारों का पुराना प्रमाण एम, एन और सी का पुराना प्रमाण अनुक्रम 1/3, 1/2 और 1/6 है। दोस्तों यहाँ लसा 6 लेने पर तीनों साझेदारों का प्रमाण होगा 2/6 जेम 3/6 जेम 1/6। दोस्तों यहाँ साझेदार सी निवृत्त हो रहा है और अपना माने सी का जो 1/6 भाग है वो केवल एम को ही मिलेगा, सी का हिस्सा एम को मिलेगा ऐसा लिखा है, तो सी का हिस्सा 1/6 है वो एम को मिलेगा। तो इस प्रकार एम का लाभ 1/6 होगा और एन का लाभ 0, क्योंकि उससे को सी के हिस्से में से कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार अब तो सीधा दोस्तों नए भाग का सूत्र लागू कर देंगे, पुराना भाग प्लस लाभ तो m का नया भाग, तो कि m का पुराना भाग 2/6 है प्लस उसका लाभ 1/6, तो 2/6 प्लस 1/6 का योग करने पर परिणाम प्राप्त होगा 3/6। n का नया भाग, पुराना भाग 3/6, n को कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए 0, तो उसका परिणाम रहेगा 3/6। तो दोस्तों यहाँ दोनों साझेदार का नया भाग 3/6 प्राप्त हो रहा है, तो एम और एन का नया प्रमाण होगा 1/1। तो दोस्तों जब भी जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसका भाग किसी एक साझेदार को मिलेगा ऐसा बताया गया हो, तो इस स्थिति में जिस साझेदार को निवृत्त साझेदार का लाभ प्राप्त हो रहा है उसके पुराने प्रमाण में लाभ प्राप्त जोड़ देने से उसका नया भाग ज्ञात हो जाएगा। अब दोस्तों उदाहरण नंबर 8 देखें।
तो एस, ई और बी और आई, दोस्तों ये 4 साझेदार है, एस, ई, बी और आई, जिनका लाभ हानि का प्रमाण 4:3:2:1 है। बी और आई निवृत्त हो रहा है। दोस्तों यहाँ 2 साझेदार बी और आई निवृत्त हो रहे हैं। बी का भाग एस को और आई का भाग, आई का लाभ का भाग ई को मिलेगा। माने दोस्तों बी और आई निवृत्त हो रहे हैं, जिसमें से बी का जो लाभ का भाग है वो एस को मिलेगा और आई का जो लाभ का भाग है वो ई को मिलेगा, ऐसा बताया गया है। एस और ई के लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना कीजिए। दोस्तों एस, ई, बी और आई के लाभ हानि का प्रमाण 4:3:2:1 है। माने पुराना प्रमाण 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 है। या दोस्तों यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, पुराना भाग 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। अब हमें दोस्तों ऐसा बताया गया है कि बी का 2/10 भाग जो है वो एस को मिलेगा, इसलिए एस का लाभ होगा 2/10 और आई का जो भाग है दोस्तों 1/10 वो ई को मिलेगा, तो इसलिए ई का लाभ होगा 1/10। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एस और ई का लाभ का प्रमाण 2:1 है, क्योंकि एस और ई का लाभ अनुक्रम 2/10 और 1/10 है, तो उनका लाभ का प्रमाण होगा 2:1। अब दोस्तों नया भाग ज्ञात करने के लिए पुराना भाग प्लस लाभ सूत्र का उपयोग करेंगे। तो एस का नया भाग, एस का पुराना भाग 4/10, प्राप्त लाभ दोस्तों 2/10, तो योग करने पर परिणाम होगा 6/10 और ई का नया भाग, तो उसका पुराना भाग, ई का पुराना भाग 3/10, लाभ 1/10, योग करने पर परिणाम प्राप्त होगा 4/10। तो इस प्रकार दोस्तों एस और ई का लाभ हानि का नया प्रमाण 6/10/4/10 अर्थात 3/2 प्राप्त होगा। माने दोस्तों 4 साझेदार दिए हैं, उसमें से 2 साझेदार निवृत्त हो रहे हैं और 2 साझेदार का जो लाभ का भाग है वो अनुक्रम से दूसरे 2 साझेदार को प्राप्त हो रहा है, ऐसा बताया गया है। तो इस स्थिति में जो साझेदार को लाभ प्राप्त हो रहा है उसके पुराने प्रमाण में वो लाभ जोड़ने से उसका नया भाग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार चालू रहने वाले साझेदार के नए भाग प्राप्त होंगे और उस आधार पर उसका नया प्रमाण ज्ञात किया जाएगा। दोस्तों अब टॉपिक नंबर 4 देखें तो जब लाभ हानि का पुराना और नया प्रमाण दिया होता, माने साझेदारों का पुराना प्रमाण और साझेदारों का नया प्रमाण दे दिया गया हो, तो दोस्तों जब पुराना और नया दोनों प्रमाण दे दिए गए हो तो साझेदार का लाभ प्राप्त करने के लिए नए भाग में से पुराना भाग घटाने पर हमें साझेदार का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
इस संदर्भ में दोस्तों उदाहरण नंबर 9 देखें तो उदाहरण नंबर 9 में हमें बताया गया है कि U, P और A 4/3/2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। U निवृत्त हो रहा है दोस्तों, साझेदार U निवृत्त हो रहा है, तो बाकी रहे साझेदार P और A के बीच लाभ हानि का नया प्रमाण 2/1 निश्चित किया गया। अब दोस्तों यहाँ पुराना प्रमाण 4/3/2 है और चालू रहने वाले साझेदार का नया प्रमाण 2/1 है। तो P और A का लाभ का प्रमाण निश्चित कीजिए। तो दोस्तों लाभ का प्रमाण निश्चित करने के लिए हमें ऊपर दिया गया सूत्र लागू करना होगा। दोस्तों यहाँ पुराना प्रमाण 4/3/2 है, U निवृत्त हो रहा है और U की निवृत्ति के बाद P और A का नया प्रमाण 2/1 है। तो दोस्तों यहाँ पुराना प्रमाण और नया प्रमाण, उसके आधार पर पुराना भाग और नया भाग के आधार पर हम सूत्र लागू करेंगे। नया भाग माइनस पुराना भाग इज इक्वल टू लाभ। तो P का नया भाग दोस्तों यहाँ P का नया भाग नहीं, यहाँ लाभ भाग की जगह P का लाभ ऐसा हमें लिखना होगा। यहाँ गलत लिखा है, P का लाभ। सूत्र के हिसाब से नया भाग P का दोस्तों 2/3 है, माइनस उसका पुराना भाग है 3/9। तो लसा 9 लेने पर परिणाम होगा 6 - 3/9, घटाव करने पर परिणाम होगा 3/9। उसी तरह A का नया भाग दोस्तों यहाँ फिर से गलती है, A का लाभ ऐसा लिखना होगा। A का लाभ, तो कि A का नया भाग 1/3 माइनस पुराना भाग 2/9, लसा 9 लेने पर परिणाम प्राप्त होगा 1/9। तो दोस्तों इस प्रकार P का लाभ 3/9 और A का लाभ 1/9 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार A और P और A का लाभ का प्रमाण होगा 3/1। दोस्तों यहाँ लाभ हानि के नए प्रमाण और लाभ के प्रमाण की गणना के जो भी उदाहरण थे उसकी जानकारी ख़त्म हुई है। उस संदर्भ में हमने अलग अलग 9 उदाहरणों का भी अभ्यास किया। अब दोस्तों आगे के वीडियो में हम ख्याति की हिसाबी असरों के संदर्भ में पढ़ाई करेंगे।